स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है हमारे पास सक्सेसिव ट्रांजैक्शन से मुतालिक। क्वेश्चन है रहीम परचेज्ड 16 क्रेट्स ऑफ एग्स एट द रेट ऑफ ₹400 पर क्रेट। यानी रहीम ने कहीं से भी 16 क्रेट खरीदे हैं अंडों के, और हर क्रेट जो है वो 400 रुपए के लिहाज से उसने खरीदा है। ठीक है, अब इसका मतलब है रहीम जो है वो यहाँ पे बायर है। उसने किसी थर्ड पार्टी से यानी किसी अननोन पार्टी से या पर्सन से जो है 16 क्रेट खरीदे हैं। ठीक है, एग्स के 400 पर क्रेट के लिहाज से। इसका मतलब है परचेज्ड प्राइस यानी कीमत खरीद, परचेज्ड प्राइस फॉर रहीम, परचेज्ड प्राइस फॉर रहीम। हम साथ साथ ही इसका डेटा लिखते जाते हैं। फॉर रहीम वो कितनी है, वो आ जाएगी 16 क्रेट उसने खरीदे हैं टोटल, और हर क्रेट की प्राइस जो है वो 400 रुपीज है। इसका मतलब है यानी ₹400, यानी ₹400। इसका मतलब है टोटल जो उसने क्रेट खरीदे हैं, जितने भी उसने टोटल एग्स खरीदे हैं वो कितने में उसको पड़े हैं, यानी उनकी परचेज प्राइस कितनी है। 16 मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे। ठीक है, तो 16 टाइम 4 64 और आगे 20। ठीक है, तो 6400 रुपीज के उसने टोटल एग्स खरीदे। यहां तक बात जो है वो क्लियर होगी, यानी क्रेट्स खरीदे। अब उसके बाद है देन ही सेल्स इट टू द शॉपकीपर ऑन 20% प्रॉफिट, यानी उसके बाद वो 20% मुनाफे के साथ वो एक शॉपकीपर को बेचता है। ठीक है, अब जाहिर है अगर शॉपकीपर ले रहा है तो वो भी आगे बेचेगा, इसलिए हम सक्सेसिव ट्रांजैक्शन की बात करें, यानी एक पर्सन से दूसरा पर्सन ले रहा है, दूसरे से तीसरा, यानी इस तरह से। तो अब 20% प्रॉफिट के साथ इसने बेचना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 6400 का 20% कितना बनता है। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट अर्नड बाय रहीम वो कितना है, वो 20% ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है, यानी जितने की उसने वो चीज यानी जितनी कीमतें खरीद थी उसके ऊपर 20%। यानी सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हर 100 रुपया जो उसने खरीदने में लगाया है उसके ऊपर वो 20 रुपए कमाएगा, यानी हर 100 रुपए के पीछे 20 रुपए उसने कमाने हैं। इसलिए हम 20% ऑफ 6400 कह रहे हैं। इसका मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6400। ठीक है, ये 2 जीरोस इन 2 जीरो से कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 20। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, यानी 64 का डबल, तो 14 प्लस 128, तो 128 ये हो गया, 128 ये हो गया, और आगे ये जीरो आ गया। तो 1280 रुपीज उसने प्रॉफिट कमाना है। अब ₹1280 अगर वो प्रॉफिट कमाए तो वो कितने का बेचेगा, यानी अंडे जो शॉपकीपर को उसने कितने के बेचे। ठीक है, जो के जो के बन जाएगी परचेज प्राइस फॉर शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर के लिए वो क्या होगी, परचेज प्राइस। तो हम लिख देते हैं यहां पे परचेज प्राइस फॉर शॉपकीपर, प्राइस फॉर शॉपकीपर। चूंकि जो रहीम है, ठीक है, वो तो बेच रहा है। ठीक है, शॉपकीपर वो बेच रहा है, उसके लिए सेल प्राइस है, लेकिन शॉपकीपर चूंकि खरीद रहा है तो इसके लिए परचेज प्राइस है। कितनी है परचेज प्राइस, 6400, यानी जो परचेज प्राइस थी रहीम के लिए प्लस प्रॉफिट कितना 1280। ये सब कुछ रुपीज में है। अगर मैं यूनिट कहीं नहीं लिखता तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि हम जो अमाउंट है वो रुपीज में ले रहे हैं। ठीक है, तो 08 4 + 2 6 और 6 + 1 7, 7680 रुपीज में शॉपकीपर ने उसको खरीद लिया। इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं कि शॉपकीपर जब आगे इसको बेचेगा उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी उसको मुनाफा होगा या नुकसान होगा, और अगर होगा तो कितने % होगा।